जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 13 नवंबर के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस की लाइफ, यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 नवंबर के दिन कैसे रहेगी। 13 नवंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। एंड एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब भी बताइएगा। किसी ने मुझसे कहा था कि बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, तो डिवाइन प्लीज़ इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। शिट, ये हर बार मैं उल्टा नहीं लूँगी। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। कार्ड तो वाकई में अच्छे नहीं आए हैं। चलिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 34, 9, 14, 7, 8 एंड 7, 8, 35। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉटम की एनर्जी भी आ चुकी है, किंग ऑफ पेंटिकल की। आप रिच बनना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। या फिर ये आपके, लेकिन मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर तो मुझे रिच दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं। मे बी ये आपके मैरिड पार्टनर हैं एंड कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले पर्सन हैं। ओके, इनको जस्टिस मिल रहा है। हम्म देखिए, किसी ने मुझसे कहा था कि सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है एक्वेरियस की लाइफ में, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया है। अब आई डोंट नो ये किसके लिए है। ऐसा नहीं है कि जिसने मैसेज किया है उसी के लिए है। ओके, क्योंकि रीडिंग सबके लिए है। जब कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा ये देख के चलिए कि आप कहीं किसी का कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं किसी के साथ कुछ, क्योंकि ये एम्बिशन की एनर्जी होती है। जब एम्बिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो इंसान सही गलत छोड़ देता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। वैसे तो मैं कहूँगी ज़्यादा करिए, क्योंकि आपकी वजह से किसी का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन हाँ ये है कि बिजनेस में एंड आप इस दुनिया में रह के सब कुछ 100% फेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इसी दुनिया में रहने वाले हैं, हर इंसान को डील करना पड़ता है। ओके, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो जिससे आपको किसी को रोना पड़े, किसी की आंखों में आंसू आए, किसी की जान पे बनाए, किसी का कोई तगड़ा नुकसान हो जाए। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अपना पैसा अर्न कीजिए, लेकिन उसमें किसी को लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर साइन मैंने आपको बता दिए, नंबर बता दिए। अब मैं, चलिए, देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपकी या तो जॉब छूट गई है, छूटने वाली है, एंड आपके पास पैसे की तंगी हो सकती है, या आपको लग रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। टैलेंट आपके अंदर कोई है तो आपको उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि आप लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आप लोगों जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे बढ़ने की। ओके, ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, सब लोग, ज़्यादातर लोग प्राइवेट में काम कर रहे होते हैं। एंड ओके, एंड अगर आप लोग कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि उस बिजनेस में आपको कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब छोड़ने का टाइम आ गया है, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि 8 की एनर्जी है। देखिए, शनिदेव, शनिदेव अगर आ गए हैं तो या तो आपके ऊपर शनि चल रहे हैं, जिस वजह से मुझे दिख रहा है अगर शनि चल रहे हैं तो फिर आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं, आपका पेशेंस, आपका सब कुछ। ओके, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि चीज़ें अभी आपके हक में नहीं है। शनिदेव, शनि की दिक्कतें चल रही हो सकती है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। जब शनि
ख़त्म हो जाए, मतलब उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप जज कीजिएगा कि आपको यहाँ पे करना है कि नहीं। क्योंकि उससे पहले अगर आप छोड़ देंगे तो मे बी, क्योंकि शनिदेव जब जाते हैं तो बहुत सारे गिफ्ट एंड बहुत सारे रिवॉर्ड देके जाते हैं, तो मे बी आपको उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिल सकती हैं। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये मान के चलिए, फिर ये जॉब आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप पर शनि नहीं चल रहे हैं तो फिर आप छोड़ सकते हैं, आपके लिए कुछ और है, आप इस जगह के लिए बने नहीं हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आपकी लव रीडिंग करती हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिटैच हो चुके हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी में बैलेंस में हैं, आप नीडी वल्नरेबल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ए टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल एंड होप यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। ये आपका हाथ थामना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं। एंड ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत प्योर, इनोसेंट, एंजेलिक पर्सन हैं, बहुत अवेकन्ड भी हैं। जहाँ जाते हैं मतलब आपकी एनर्जी इतनी प्योर है कि जिसको भी टच कर लेते हैं वो चीज़ सोना बन जाती है। ओके, 34 एंड 14 मतलब 48, 48 एज हो सकती है किसी की, 34 तो एज है, 35 भी है, एंड 7। देखिए यहाँ पर मे बी आपके पार्टनर का नज़रिया पहले आपको लेके चेंज था। ये चीज़ों को गलत नज़र से देख रहे थे, या फिर इन्होंने आपको गलत समझा था। कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको गलत समझा था। आप बड़े प्योर हैं, लेकिन प्योरिटी में को सब कोई समझ पाए, हर इंसान को समझ नहीं सकता। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इन्होंने या तो फिर आप इनको गलत समझ रहे हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे हैंग्ड मैन वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि जैसे या तो आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था आपको लेकर के, या तो फिर आपका नज़रिया गलत हो सकता है उनको लेकर के। आप इनकी विश फुलफिलमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा अपना दिल खोल देना चाहते हैं आपके सामने, एंड इसको क्लेरिफाई किया है, विश फुलफिलमेंट नहीं, योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप इनकी दिली इच्छा हैं, एंड ये इच्छा आप ही पूरी कर सकते हैं इनके साथ फैमिली बनाने की, इनकी लाइफ में खुशियाँ लेके आने की, या फिर किसी भी तरीके से आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एंगल से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आ चुकी है छल कपट वाली। तो हो सकता है कि छल कपट वाली नहीं है, ये एनर्जी कई टाइप की है कि जैसे आपके पार्टनर ने फीलिंग हाइड की थी, आपने हाइड की हो सकती हैं। इन्होंने हो सकता है कि आपको सामने दिखाते थे कि मुझे तुमसे कोई कनेक्शन नहीं है, आई डोंट केयर, लेकिन सच ये है कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर थे। हिडन लव हो सकता है, सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का। एंड यहाँ पर 44 किसी की एज हो सकती है, आप लोगों में 10 साल का गैप हो सकता है। एंड व्हाट्स मोर, 44 का मतलब 8 आ गया। मे बी आपको 88 दिख रहा हो, 8:08। मे बी इनके अंदर हिम्मत ना हो आपके सामने आकर के आपको एक्सप्रेस करने की। अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो ये वहाँ पे खुश नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि सिर्फ आप ही इनको खुश कर सकते हैं, बाकी किसी के अंदर वो ताकत नहीं है, वो हिम्मत नहीं है, वो मतलब विश फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है कि बस तुम ही चाहिए, तुम्हारे सिवा कोई चाहिए ही नहीं। तो जब चाहिए नहीं तो थर्ड पार्टी जो भी है वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी कोशिश नहीं करती हैं, लेकिन अगर डेस्टिनी में कोई और लिखा है तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। ओके, 34 एंड 14 हो गया, 48 मतलब 12 मतलब 3, एंड इधर क्या है 44 फिर से। ओके, 11 जस्टिस। मैंने क्या कहा था, जो चीज़ डेस्टाइंड है उसमें थर्ड पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती। ये डेस्टाइंड कनेक्शन हो सकता है। ओके, ये देख रहे हैं कि अब आप लोग काफ़ी लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में चीज़ें खराब की हैं। पास्ट में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाइड एंड सीक खेला है, आपको अपने पीछे दौड़ाया है, आपको बहुत ज़्यादा चेस करवाया है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल निर्लप हो चुके हैं कि जाओ निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जब आपने इनको मतलब कि डिटैच कर दिया है, अब इनका आना ना आना, इनके नखरे उठाना सब आपने बंद कर दिया है। अब आपने अपनी तरफ से कोई भी एनर्जी इनको सेंड करना बंद कर दी है। उल्टा मुझे दिख रहा है
है कि या तो आप लोग अपने पेंटिकल पे फोकस हो चुके हैं या तो फिर वाइस वर्सा हो सकती है रीडिंग। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे आप लोगों के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका है। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है। यस, ये पहले बड़े डरपोक हो सकते हैं, स्नीकी एनर्जी इनकी हो सकती है, छल कपट नहीं, लेकिन जैसे किसी को आप पकड़ लीजिए रंगे हाथों तो वो झूठ बोल देता है कि बस अभी बच जाओ फिर बाद में देखा जाएगा। तो मुझे दिख रहा है ये डरपोक टाइप के ज़्यादा हो सकते हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। यस, लेकिन आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है, तो इस वजह से ये आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनके साथ होंगे तो ये अपनी इन वीकनेसेस पे विक्ट्री हासिल कर लेंगे। ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में अगर तुम साथ हो। वो वाला सॉन्ग सुन लीजिएगा, मेरे सपनों में मेरी रस्में, वो करके क्या था, अगर तुम साथ हो। ओके, अगर तुम साथ हो। ओ मैं मुझे बड़े सॉन्ग याद आने लगे एकदम से। ओ मेरे, कौन सा इसमें लाइन थी, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो बस आप अगर इनका हाथ पकड़ लो, तुम अगर साथ देने का वादा करो, बस वही चीज़ है कि बस तुम साथ हो जाओ। तो मैंने क्या कहा कि जैसे दिली इच्छा आप हैं कि बस तुम मिल जाओ, फिर तो मैं पूरी जंग जीत लूँगा, पूरी दुनिया जीत लूँगा, बस तुम साथ आ जाओ। तो इनकी वो कंडीशन है। एंड आपकी एनर्जी अब इनके ऊपर ऐसी रिफ्लेक्ट हो रही है कि अब इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस जाग रहा है। इनको लग रहा है कि ये क्रिएटर हैं अपनी ज़िंदगी के। ओके, इंसान जब चाहे जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी को मोल्ड कर सकता है। मे बी आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी इस्टेब्लिश हैं, या तो फिर हालांकि जो मैसेज मुझे आया था वो तो पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके साथ तो सेम नहीं होगा। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं वो इस वजह से आए हैं क्योंकि नंबर 1 उन्होंने प्योरिटी को फॉलो किया है, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया है, चीज़ें सही की हैं, ईमानदारी से चले हैं। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जस्ट मिनट, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। ठीक है, तो एक्वेरियस, जिन लोगों की फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हैं उन लोगों को यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जोड़िए, सही चीज़ें करिए, किसी गलत चीज़ का रास्ता मत पकड़िए। एंड अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो शनिदेव नाराज़ होंगे आप पर, लेकिन अगर आप लोग सही रास्ते पे चलेंगे तो शनिदेव पनिशमेंट नहीं देते हैं, सिर्फ गलत लोगों को पनिश करते हैं। लेकिन अगर आप पर शनि नहीं है तो फिर आप मान के चलिए कि ये डेजिग्नेशन आपके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसके बेसिस पर कोई पर्सनल डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं आपसे। एंड 7 था, एंड ये कितना था, 3। यस, इनको फील हो रहा है कि आप इनकी डेस्टिनी बदल सकते हैं। ओके, स्टार, आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर जैसे छोटे बच्चे की तरह इनका दिल आपकी तरफ भाग रहा है, क्योंकि इनको भी आप ही की तरह शाइन करना है, राइज करना है। ठीक है, तो इनको फील हो रहा है कि अगर तुम साथ हो तो ये भी जो है स्टार बन के चमक सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में भी सारी अच्छी चीज़ें ये अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब आप इनके लिए जैसे पारस मणि की तरह हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। ओके गाइज, जय माता दी।